जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन, शानदार जानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो सभी वॉरियर्स देखिए फटाफट से सेशन में जुड़ जाइएगा, फिर स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस लेक्चर को। प्री पोजिशन का टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था। कल प्री पोजिशन का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्री पोजिशन डिस्कस किए थे, कुछ कॉमन वाले, और कुछ हमने लास्ट केस हमने जो डिस्कस किया था वो था मेड का, है ना। नहीं, तबीयत ठीक नहीं है भाई, है ना। बिसाइड का बच्चा बिसाइड यूज करते हैं नियर बाय, पास की जब बात होगी, और बिसाइड में तुम एस जेड कर दिया, बिसाइड्स कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा की बात करेगा। अच्छा, 15 को दिखा रहा है, चलो एक बार देव उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, है ना। केमिकल और फिजिकल बता दो भाई। मेड ऑफ आएगा केमिकल, सॉरी मेड ऑफ फिजिकल चेंज के लिए फिजिकल चेंज, जिसमें भाई जो ना रिवर्सेबल होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, मेड फ्रॉम केमिकल चेंज जो इरिवर्सेबल होगा। वो कैब सिलेबस में टेस्ट में, चलो एक बार मैं बात करता हूँ टीम से ना, और इसके रिगार्डिंग फिर आपको कन्वे करता हूँ। कोई नहीं सर ना, बढ़िया से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इधर देखो, आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। देखो प्री पोजिशन तो पढ़ेंगे, है ना। आज के सेशन में मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट रहेगा वो रहेगा फिक्स प्री पोजिशन का। फिक्स प्री पोजिशन के बारे में भाई बढ़िया से पढ़ेंगे, और जो पढ़ा दूं उसको अच्छे से समझना, बिकॉज आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज का सेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्री पोजिशन से ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, है ना। ऑन टू तो मैंने बताया ही नहीं, अपॉन बताया था। ऑन टू तो मैंने बताया नहीं, आगे कराऊंगा उसका भी, ठीक है। क्लियर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इस पर फोकस करो, है ना, फिर लास्ट में अपन चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज प्री पोजिशन का अपना लास्ट लेक्चर है, और उसमें मैं चाहता हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब प्री पोजिशन से अगर क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो क्वेश्चन जो है फिक्स प्री पोजिशन का आए। और ये वाला पार्ट जो है तुम्हें याद करना है। अभी तक जो इंग्लिश पढ़ी हमने सब कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, बट आज वाला कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं है, बिकॉज तुम्हें इसको याद करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड ये नहीं है, इसमें याद करने वाली चीजें ज्यादा है। कैसे समझना, समझना देखे ना। पहले मैं करता हूं बोलती बंद, ताकि प्री पोजिशन को कंप्लीट को अपन डिस्कस कर पाए, कोई उसमें दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आए ना। जैसे सबसे पहला केस आज का अपन डिस्कस करेंगे, जिससे लास्ट वाला मेड का डिस्कस किया था, आज यहां पे सबसे पहला केस आएगा डीफर का। डीफर का केस क्या कहता है भाई। देखो डीफर की जब बात करेंगे ना बच्चे, डीफर की मेरे भाई जब बात की जाएगी, तो डीफर के साथ में यू कैन यूज विद, ठीक है। डीफर के साथ में यू कैन यूज फ्रॉम, और डीफर के साथ में यू कैन यूज ऑन। कैसे कैसे, डीफर मतलब अलग होना ना। अगर किसी पर्सन से अलग होने की बात करेंगे, समवन की बात की जाएगी, तो डीफर विद आ जाएगा। फ्रॉम कब आएगा, जब भी साइज, साइज कलर और क्वालिटी में डिफर होने की बात करेंगे तो फ्रॉम आएगा। और किसी भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट मैटर, पॉइंट मैटर या इश्यू में जब अलग होने की बात करेंगे तब ऑन आएगा। पॉइंट मैटर या इश्यू में अलग होने की बात करेंगे तब मेरे भाई ऑन आएगा। कैसे कैसे, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। योर शर्ट
is differ with mine. Your brother is always differ from you. It seems that sorry, it seems that you differ on this point, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल मेरे भाई मैंने लिखे हैं। तुम्हें क्या बताना है? तुम्हें बताना है भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन सा सेंटेंस गलत होंगे इनमें से ना, कौन से सेंटेंस जो गलत होंगे, कौन से सेंटेंस मेरे भाई गलत होंगे। हाँ भाई, डीफर मतलब अलग होना। देखो सबसे पहले में क्या बोल रहा है, योर शर्ट इज डीफर विद माइन। भाई शर्ट का क्या अलग होगा? शर्ट का कलर अलग हो सकता है, शर्ट की साइज अलग हो सकती है, शर्ट की क्वालिटी अलग हो सकती है, तो डीफर विद नहीं आएगा, डीफर फ्रॉम यूज करेंगे। अगले में क्या बोल रहा है, ब्रदर इज ऑलवेज डीफर फ्रॉम यू। भाई ब्रदर तुमसे अलग है, तो यू कैसा पर्सन है, और पर्सन से जब डिफर करने की बात करेंगे क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। पर्सन से डिफर होने की बात करेंगे क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। और किसी भी पॉइंट मैटर इश्यू पे अलग होने की बात करेंगे तो बच्चे होना जाएगा, तब यहां पे होना जाएगा। अब समझना, अब जो इंपॉर्टेंट मेरे भाई फिक्स प्रीपोजिशंस और है ना, उनको अपन कैसे कवर करेंगे? उनको अपन क्वेश्चन की फॉर्मेट में कवर कराऊंगा मैं ना, उनको क्वेश्चन की फॉर्मेट में कवर कराऊंगा। कैसे? ताकि तुम्हें क्वेश्चन भी याद रहे, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बता रहे, और जो फिक्स प्रीपोजिशन होती है वो भी तुम्हें साथ साथ याद हो जाए, बिकॉज फिक्स वाले में तुम्हें याद करना ज्यादा है, कॉन्सेप्ट इसमें कम है। ये है, यही ऐसा पोर्शन है इंग्लिश का जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, फिक्स वाला ना। अब जैसे क्वेश्चन है सीनियर ब्लैंक स्पेस इन सर्विस, है ना। देखो सीनियर की बात कर रहे हैं, आई यू आर पेंडिंग वर्ड है ना, तो याद रखिएगा जितने भी आई यू आर पेंडिंग वर्ड होते हैं, सीनियर की बात करें, जूनियर की बात करें, प्रायर की बात करें, एटीसी टीसी, जो भी आई यू आर पे वर्ड एंड होते हैं, ध्यान रखना सबके साथ में टू जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे, है ना। कितनी जगह यूज करें सर? आप एक ही दिन में बता दिया करो कि कितनी जगह यूज हुआ, और सर आपने कल भी बताया, आज भी। कैसा क्या? मैंने नोट्स के लिए तो मैं बता ही नहीं जगह, तो मैंने थोड़ी बोला कि चैप्टर एंड हो गया भाई, है ना। मैंने भाई ये तो बोला ही नहीं बच्चे पार्टी कि चैप्टर एंड हो गया, है ना। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखना। फिक्स में तुम्हें याद रखना है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें ना, कि आई ओ आर पे जो भी वर्ड एंड होंगे भाई, सबके साथ हमेशा टू जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। सबके साथ जो है टू हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा, ये बात रखना बढ़िया तरीके से सभी बच्चे याद। अब तुम्हें हो सकता है कि क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो, अब मैं पोल इसलिए करा रहा हूं ताकि क्वेश्चन भी कवर रहे तुम्हारा ना। तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा तो घबराना नहीं है। क्यों नहीं आएगा? पढ़ी तुम पहली बार रहे हो, फिक्स प्रीपोजिशन तुम बड़ी पहले बार रहे हो, तुम कहोगे सर क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? तो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ साथ तुम फिक्स प्रीपोजिशन भी याद कर पाओ। एक तीर से दो निशाने, बिकॉज समय अपने पास में कम है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है गेट रिड ब्लैंक स्पेस बैड कंपनी ना। रिड मतलब छुटकारा पाना, रिड मतलब छुटकारा पाना ना। तो मेरे भाई याद रखना, रिड की जब भी बात करेंगे, रिड की जब भी बात करेंगे ना, रिड के साथ में हमेशा ऑफ जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। रिड के साथ में ऑफ जो है ना फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। रिड ऑफ मतलब दूर भागने की, छुटकारा पाने की जब बात करेंगे, ठीक है। रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाने की, दूर भागने की जब बात करेंगे। अच्छा अपन एक काम और भी कर सकते हैं, तुम लोग अगर है ना एग्री करो तो। जैसे मान लो मैंने बता दिया है ना, अब फिक्स प्रीपोजिशन तो बहुत सारी है, टाइम अपने पास में कम है। अब मैं पोल कराऊंगा 30 सेकंड का, तो पोल जब खत्म होगा इतने तो अपन दो क्वेश्चन और भी कर लेंगे। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन दिखे, तुम्हें अगर आंसर उसका आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहो, नहीं आता हो तो मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, ताकि पोल का टाइम अपना बच जाएगा और अपन ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे याद कर पाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा फिक्स प्रीपोजिशन जो है कवर कर पाएंगे।
बोलो क्या बोलती पब्लिक है भाई, ऐसा करा दूं? पोल की बजाय क्वेश्चन तुम्हें देखे, आंसर तुम्हें आता है कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, नहीं आता तो मैं बता तो रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा अपन कवर कर पाएंगे ना। बोलो देवियों सज्जनों करवा दूं ऐसे? सज्जन सज्जन हो तुम है ना? ओके ठीक है, आइडिया, गुड आइडिया। चलो ठीक है, क्वेश्चन दिखते ही कमेंट में आंसर करते रहना फिर, ताकि ज्यादा अपन कवर कर पाएंगे ना। जैसे ये क्वेश्चन है, नोबडी रिस्पॉन्डेड माई कॉल, है ना? जैसे कई बार होता है ना, तुमने किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, प्लीज रिप्लाई मी, रिप्लाई नहीं आता ना, रिप्लाई नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता? बिकॉज अगले को पता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है ना। क्यों नहीं आती? क्यों मेरे भाई देखो, जब भी रिप्लाई की बात की जाए तुमसे, रिप्लाई की बात करें ना, रिप्लाई की बात हो, रिस्पॉन्ड की बात हो, रिप्लाई रिस्पॉन्ड की जब भी बात करेंगे, टू प्री पोजिशन इसके साथ में यूज होता है, फिक्स प्री पोजिशन है भाई ये। टू जो है फिक्स प्री पोजिशन यूज होगा इसके साथ, रिप्लाई की बात हो चाहे रिस्पॉन्ड की बात हो। अगला, कैंडिडेट्स मस्ट राइट ब्लैंक स्पेस इंक, है ना? अब अगर आप में से देखो किसी ने भाई कोई भी ऑफलाइन एग्जाम दिया हो, जिसमें आता है ना ऑफलाइन पेपर होता है, इसमें पेज मिलते हैं, पेपर आपको बाहर ले जाने के लिए मिलता है, उस पेपर में देखना तुम पहले पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, निर्देश, अभ्यर्थियों के लिए निर्देश। एक पॉइंट रहता है, अभ्यर्थी केवल नीली या काली स्याही का उपयोग करें, और साथ में इंग्लिश में भी लिखा रहता है कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन ब्लैक और ब्लू इंक। अगर इंक में लिखने की बात होगी ना बच्चे, तो इंक के लिए यूज करेंगे इन, और अगर पेन से लिखने की बात करेंगे ना, पेन वाले केस में आएगा विद, और अगर इंक से लिखने की बात कर रहा है तो इंक के लिए आएगा इन। फिक्स प्रीपोजिशन है ये भी। ठीक है भाई, आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस योर हेल्प, है ना? देखो ग्रेटफुल की बात करें चाहे ऑब्लिग्ड की बात करें ना, ग्रेटफुल होना, ऑब्लिग्ड होना, किसी का भी क्या बोलते हैं, आभारी होने की जब बात करेंगे ना, आभारी होने की जब बात की जाएगी, यू क्या समवन, और भाई योर हेल्प तो समथिंग। अगर किसी भी पर्सन के लिए भाई तुम आभारी हो, ग्रेटफुल हो, ऑब्लिग्ड हो, तो पर्सन वाले केस में आएगा टू, और किसके लिए हो, समथिंग की जब बात होगी तो फोर। तो टू और फोर विच ऑप्शन, सी फॉर चार्ली, टू और फोर विच ऑप्शन, सी फॉर चार्ली। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपने पास में भाई हो जाएगा। सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपने पास में बखूबी तौर पे जो है हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट बिलीव ब्लैंक स्पेस ऑनेस्टी। देखो बिलीव की जब बात की जाएगी ना, तो बिलीव के साथ में आप फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन, फिक्स है, याद रखना। ठीक है, आई एम एक्वेंटेड ब्लैंक स्पेस दिस प्लेस, कह रहा है इस जगह से मैं बहुत ही एक्वेंटेड हूं, फेमिलियर हूं भाई, है ना? देखो एक्वेंटेड के साथ में प्रीपोजिशन यूज होगा विद, है ना? एक्वेंटेड विद का मतलब होता है फेमिलियर होना, परिचित होना, है ना? फेमिलियर होना, परिचित होना। ठीक है, विद इसके साथ में अपन फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। देयर इज नो रेमेडी ब्लैंक स्पेस दिस डिजीज, कह रहा है इस बीमारी की कोई भी दवा नहीं है। रेमेडी के साथ बच्चे अपन, है ना, के लिए, बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है ना, तो फॉर यूज करेंगे के लिए की जब बात की जाएगी। और एक क्वेश्चन बहुत बारी आता है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज क्या कहलाता है? अरे सुना तुमने, अब की बारी एफकेट के पेपर में भी आया था, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रामबाण दवा की जब बात होती है, पेनिशिया, है ना? रेमेडी फॉर ऑल डिजीज की बात करेगा तो पेनिशिया। ठीक है, वैसे वन वर्ड में आगे तो मैं कराऊंगा पेनिशिया ना, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज की जब बात होगी। सॉरी, ही इंसिस्टेड ब्लैंक स्पेस माई गोइंग अब्रोड, हमें करने दो भाई, करो, मैं कहा मना कर रहा हूं, आंसर करो पोल में, मतलब कमेंट में आंसर करो, और साथ साथ लिख नहीं पाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्या करना तो मैं लिखना कैसे है, जब नोट्स तुम्हारे पास पीडीएफ आ जाए ना, तो क्वेश्चन मत छापना, क्वेश्चन की वजह से मान लो इंसिस्ट की बात कर रहा है, इंसिस्ट की बात करें, रिलाई की बात करें, डिपेंड की बात करें ना, इंसिस्ट, रिलाई, डिपेंड, बेंट, है ना? निर्भर होने की जब भी बात होगी ना, इन सब का मतलब क्या, निर्भर होना, सबके साथ में ऑन प्रीपोजिशन यूज करेंगे ना, सबके साथ में मेरे भाई ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की बजाय ये छाप लेना, इंसिस्ट के साथ में ऑन आएगा, रिलाई के साथ भी ऑन, है ना? अरे मैं कराऊंगा अभिषेक भाई, मैंने खुद से कराऊंगा मैं, टेंशन काहे ले रहा है तू यार? कंप्लीट पीडीएफ वीडियो जो भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा
सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड की जाएंगे ना। ही डाइड ब्लैंक स्पेस ओवर ईटिंग। देखो, इंसान 4-5 तरीके से मर सकता है। डाई की जब बात करें ना, डाई के साथ में तुम ऑफ भी यूज कर सकते हो, डाई के साथ में फ्रॉम भी यूज होता है, डाई के साथ में फॉर भी यूज होगा, और डाई के साथ में इन भी यूज होता है। कब कब कौन सा आएगा समझना। अगर कोई इंसान किसी बीमारी से मर गया भाई, है ना, ठीक है, अरे तो मेरे भाई रुको जरा, मैं जो पढ़ा रहा हूं पहले इस पर फोकस करो। बेवजह की कमेंट कोई बच्चा नहीं करे, तुमसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है ना। बताओ, मेरी तबीयत खराब है फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं ताकि तुम्हें सेम टाइम पे कंटेंट डिलीवर होता रहे, तुम्हारी पढ़ाई हैम्पर ना हो। तो छोटी सी दरखास्त है कि बढ़िया से पढ़ते रहो। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करो, अदरवाइज बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो अपन बाद में समझ लेंगे ना। हिंदी नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे समझे भाई। ओवर ईटिंग से मर गया तो सेंटेंस की हिंदी नहीं कर पा रहा। डाई का मतलब तेरे को नहीं पता, मर जाने के लिए यूज करते हैं। अगर डाई का मतलब भी नहीं बताना तो भाई स्वाहा। खैर जोक से बाटे की तरफ, कोई डिफिकल्ट वर्ड आएगा तो मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है तो थोड़ा बहुत तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। देखो, कह रहा है भाई मैं बता रहा हूँ, साथ साथ हिंदी बता रहा हूँ। कह रहा है ओवर ईटिंग से मर गया। ऑफ कब आएगा? अगर कोई इंसान किसी भी डिजीज से मर गया। किसी डिजीज का मतलब समझते हैं ना, बीमारी से मरने की बात करेंगे, ऑफ। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस से मर गया, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव, तब फ्रॉम आ जाएगा। फोर कब आएगा? अगर कोई इंसान किसी नोबल कॉज के लिए उसने अपना जान दे दिया, बोलते ना देश के लिए भाई उसने अपनी जान दे दी, नोबल कॉज के लिए, फोर। और इन कब आएगा? अगर एक्सीडेंट में मरने की बात करेंगे तब आ जाएगा इन। अब ओवर ईटिंग कोई बीमारी तो मेरे भाई नहीं है। ओवर ईटिंग जो है मेरे भाई बीमारी तो कोई है नहीं। ओवर ईटिंग के इन्फ्लुएंस से मर सकता है। ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खा लिया। अब ज्यादा खा लिया तो भाई उल्टी, दस्त वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो ओवर ईटिंग के इन्फ्लुएंस से मरा। ओवर ईटिंग के इन्फ्लुएंस से मर सकता है। ज्यादा खाने के इन्फ्लुएंस से मरेगा तो बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। हिज लाइबल ब्लैंक स्पेस फाइन फॉर हिज मिसकंडक्ट, है ना। लाइबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। लाइबल का मतलब मेरे भाई होता है रिस्पॉन्सिबल, है ना। लाइबल रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी, है ना। लाइबल रिस्पॉन्सिबल के लिए प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे? टू जो है इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। टू जो है भाई इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। लाइबल टू, रिस्पॉन्सिबल टू, जिम्मेदार होने की जब बात होगी भाई। अगला देखो, द टैंक इज फिल्ड ब्लैंक स्पेस वाटर। फिल मतलब भरा हुआ। देखो फिल की बात करें तुमसे, देखो फिल की बात करें तुमसे ना, फिल की बात हो, बी सेट की बात हो, है ना, एक्यूपाइड की बात करें, फिल, बी सेट, एक्यूपाइड, है ना। भरे हुए होने की जब भी बात होगी, इन सब के साथ में हमेशा विद जो है फिक्स प्रीपोजिशन अपन यूज करेंगे। विद जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। हाँ, अगर यहीं पे इनकी जगह फुल की बात करता तो फुल के साथ में आता ऑफ। फुल के साथ में आएगा ऑफ। फिल, बी सेट, एक्यूपाइड, इनके बाद में यूज करेंगे विद। फुल की बात करता तो फुल के साथ बच्चे आता है ऑफ। ये सारे के सारे क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन। अगला देखो क्या बोल रहा है आपसे। आई इनवाइट हिम ब्लैंक स्पेस डिनर। भाई इनवाइट किया किसके लिए? डिनर के लिए। तो इनवाइट के साथ बच्चे यूज करते हैं प्रीपोजिशन टू। इनवाइट के साथ में टू जो है फिक्स प्रीपोजिशन आता है। अगला बोल रहा है प्लीज बीवेयर ब्लैंक स्पेस पिक पॉकेट्स, है ना। जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन जो बड़े होते हैं, बस स्टैंड वहां होते हैं, अनाउंसमेंट होती है ना कि जेब कतरों से सावधान। पिक पॉकेट्स क्या होते हैं? जेब कतरे। जेब कतरों से सावधान। और वो पहले हिंदी बोलता है फिर इंग्लिश में बोलता है बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। कुछ लोग अपने घर के बाहर लिखाते हैं कुत्तों से सावधान, नीचे इंग्लिश में लिखा रहता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना। तो बीवेयर के साथ में मेरे भाई किसके लिए यूज कर देंगे? ऑफ अपन प्रीपोजिशन यूज करता है ना। सावधान होने की जब बात करेंगे, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स जेब कतरे, है ना। ठीक है, जेब कतरों की जब बात की जाएगी। नेक्स्ट, जंक फूड इज डेफिशिएंट ब्लैंक स्पेस मिनरल्स, है ना। क्या कह रहा है भाई? जंक फूड में कमी होती है किसकी? मिनरल्स की ना। तो डेफिशिएंट के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? इन। डेफिशिएंट के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे? इन। ठीक है भाई।
क्लियर? ही एंटर्ड ब्लैंक स्पेस अ डिस्कशन। देखो भाई, एंटर की जब बात करेगा ना, एंटर के साथ में एक केस में इनटू नहीं आता और आता भी है। कब कब आएगा, कब नहीं आएगा? इनटू पहली बात आएगा, कब नहीं? जब भी किसी भी फिजिकल बाउंड्री में घुसने की बात होगी ना, किसी भी मेरे भाई फिजिकल बाउंड्री में घुसने की जब बात करेंगे ना, तब इनटू नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूं ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो गलत है, क्यों? रूम की फिजिकल बाउंड्री होगी। ही एंटर्ड इनटू द किचन, गलत है भाई, किचन की भी फिजिकल बाउंड्री होगी। ठीक है, यही बच्चे आएंगे। अमन ये करा रहा हूं, उतना कर ले, टेंशन ना ले, ठीक है? इतना ही आएगा, डोंट वरी, है ना? फिजिकल बाउंड्री की बात होगी तो इंटू नहीं आएगा। फिजिकल बाउंड्री के अलावा कोई दूसरा केस बनेगा, वहां पे इंटू यूज कर सकते हो। जैसे यहां पे बोल रहा है कि एंटर्ड हुआ किस में, डिस्कशन में, तो डिस्कशन की कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं हो रही, मतलब डिस्कशन में वो शामिल हुआ है। डिस्कशन में क्या हुआ बच्चे, वो शामिल हुआ है, तो इंटू यहां पे अपन यूज करेंगे, वी एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन। हाँ, रटनी वाली भाई, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखने वाला है ना, ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट, माई हाउस इज एडजेसेंट ब्लैंक स्पेस द स्टेशन, है ना? एडजेसेंट के साथ हम टू यूज करेंगे, टू। एडजेसेंट टू का मतलब होता है नियर बाई, के पास, है ना? नियर बाई, के पास की जब बात करेंगे ना, कह रहे भाई किसके पास है, स्टेशन के पास है। एडजेसेंट के साथ में टू यहां पे फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा, एडजेसेंट टू द, ठीक है, स्टेशन। नेक्स्ट, द मैन हु स्टैंडिंग देयर इज ग्रीडी ब्लैंक स्पेस मनी। कह रहा आदमी जो वहां पे खड़ा है भाई, आदमी जो वहां पे खड़ा है वो क्या है, वो पैसे का लालची आदमी है। पैसे का लालची है तो ग्रीडी फॉर समथिंग होता है ना, ग्रीडी फॉर समथिंग किसका लालची है भाई, पैसे का लालची है। तो ग्रीडी के साथ आप प्रीपोजिशन क्या यूज करेंगे, फॉर। यहां पे कर लो तुम फ्रॉम, ठीक है? वी शुड एम ब्लैंक स्पेस एन आइडियल। एम की जब बात करेगा ना बच्चे, एम के साथ में प्रीपोजिशन यूज होगा एट। एम के साथ में जो है फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज होता है, एट, ठीक है? इसमें दो वो हटा दिया ना मैंने, टेंशन क्यों ले रहा है भाई? अब ये बताओ, वी शुड रिलाई ब्लैंक स्पेस गॉड एंड अवर राइट हैंड। अब देखो रिलाई की बात कर रहे हैं, रिलाई हमने डिस्कस किया था ना, रिलाई, डिपेंड, बैंड, इंसिस्ट, है ना? ऑन अपन यूज करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑन। अपन इसके साथ में जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ग्रीडी का मतलब लालची होता है भाई, है ना? अब यार ये कॉमन वर्ड है ग्रीडी, तो यार ये मतलब इतना फर्जी तो मत पूछो तुम, कोई ढंग का वर्ड का मीनिंग पूछोगे तो मजा भी आएगा। ग्रीडी का मीनिंग पूछ रहा है, बताओ यार, गजब। नेक्स्ट, आई वॉज सिंपली एस्टोनिश ब्लैंक स्पेस सीज एरोगेंस, है ना? देखो एस्टोनिश की बात करें, शॉक्ड की बात करें, सरप्राइज्ड की बात करें ना, एस्टोनिश, शॉक्ड, सरप्राइज, जब भी इनकी बात की जाएगी, इनके साथ मेरे भाई एट जो है अपन फिक्स प्रीपोजिशन यूज करते हैं ना। आश्चर्यचकित होने की जब बात करेंगे, एट जो है क्या आएगा, इन सब के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। भाई कमेंट करता रहेगा सिद्धार्थ तो आएगी भी नहीं, पढ़ेगा तो आएगी, सिंपल सी बात है ना? देखो, ही इज एनवियस ब्लैंक स्पेस माई सक्सेस, है ना? एनवियस का मतलब जेलसी होना, किसी से भी जलने की बात करेंगे, ऑफ अपन प्रीपोजिशन इसके साथ में यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, आई डिसअप्रूव्ड योर वे ब्लैंक स्पेस वर्किंग एंड मस्ट देयरफॉर डिस्पेंस योर सर्विसेज। देखो, अप्रूव की बात करें तुमसे, अप्रूव हो चाहे डिसअप्रूव हो बच्चा, बात एक ही है ना। अप्रूव की बात करें, अफ्रेड की बात की जाए आपसे, है ना? अप्रूव मतलब समझ, है ना? समर्थन करना, किसी का अप्रूव करना। अफ्रेड डरने की जब बात करेंगे। अवेल मेरे भाई किसी चीज का फायदा उठाना। अक्यूज किसी पे आरोप लगाना। एक्विट किसी को बियन रिहा करने की जब बात करेंगे, रिहा करने की जब बात करेंगे, इन सब के साथ, इन सब के साथ मेरे भाई ऑफ जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑफ जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। और डिस्पेंस के साथ में आप यूज करते हैं विद। डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है, टू एंड, समाप्त कर देना।
कह रहे तुम्हारे काम करने का तरीका मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हारी सर्विसेज तुम्हें समाप्त कर रहा हूं। तो ऑफ और विद विच ऑप्शन? सी फॉर चार्ली। विच ऑप्शन? सी फॉर चार्ली। ठीक है, क्लियर, चलेगा जी। फॉर ऑल दैट आई विश टू डील फेयरली ब्लैंक स्पेस सिम। देखो डील का मतलब समझते हो ना, डील करना है ना। डील के साथ में आप इन भी यूज करते हैं, विद भी यूज होता है, और डील के साथ में आउट भी आता है। अच्छा, डील के साथ में आउट कब यूज करते हैं? जब भी किसी चीज को बांटने की बात होगी ना, डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे, तब तो आएगा डील आउट। किसी भी बिजनेस डील की बात करेगा ना, कोई भी बिजनेस डील की बात हो रही है, तब आ जाएगा डील के साथ में इन। और किसी पर्सन से डील करने की बात होगी, किसी पर्सन से डील करने की बात होगी, तब आएगा मेरे भाई विद। ठीक है, तब आएगा विद। तो डील कर रहा है भाई, हिम क्या पर्सन है, पर्सन से कह रहा है भाई मैं ना, फॉर ऑल दैट आई विश टू डील फेयरली, है ना, मैं कह रहा हूं उससे भाई मैं फेयरली डील करना चाह रहा हूं। तो विद क्या पर्सन है, पर्सन से डील करने की बात करेंगे। विद बिजनेस में डील करने की बात होगी इन, और कोई चीज बांटने की जब बात होगी तो डील आउट। ठीक है, सॉरी। वी आर टायर्ड ब्लैंक स्पेस वॉकिंग, कह रहा है भाई चलते चलते थक गया। तो टायर्ड के साथ में अपन प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ, है ना। टायर्ड ऑफ समथिंग, किसी भी जिससे थक गया ना, टायर्ड ऑफ यूज होगा। अगला देखो, ये डाइड ब्लैंक स्पेस प्लेग, ये बताओ, ये तो आंसर आना चाहिए तुम्हारा सबका सही। कह रहा है किससे मर गया, डाइड मतलब मरना, किससे मर गया, प्लेग। और प्लेग क्या भाई, डिजीज है। प्लेग क्या गाइस, प्लेग है डिजीज। और बताया था डिजीज से मरने की जब बात होगी तो ऑफ यूज करेंगे अपन, डिजीज से मरने की जब बात होगी तो ऑफ यूज करेंगे अपन। नेक्स्ट, शॉपकीपर डील्स। देखो शॉपकीपर डील कर रहा है भाई अनाज में, लेकिन मेरे से ईमानदारी से डील नहीं कर रहा। अब अनाज में डील कर रहा है मतलब अनाज का उसका क्या है, अनाज का उसका बिजनेस है, तो बिजनेस में डील करने की बात करेंगे इन। और यहां पे मेरे से अच्छे से डील नहीं कर रहा, तो मी क्या है, समवन है। तो समवन वाले केस में क्या आ जाएगा बच्चे, समवन वाले केस में विद आ गया। इन और विद, विच ऑप्शन? सी फॉर चार्ली। विच ऑप्शन? सी फॉर चार्ली। नेक्स्ट, ही इज अ लीडर टू बी प्राउड। प्राउड के साथ बच्चे हमेशा आएगा ऑफ। प्राउड के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे, ऑफ। अगला, द थीव्स ब्रोक ब्लैंक स्पेस दी शॉप, है ना। देखो ब्रेक की बात करें, ब्रोक की बात करें, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक है, तो मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ इनटू भी यूज करते हैं, और ब्रेक अप, है ना। आजकल तो वो है ना, ब्रेकअप का दिन, तो ब्रेकअप का हफ्ता तो अगला आएगा, आजकल तो पैचअप का चल रहा है ना। ब्रेकअप तो तुमने सुना है कि ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप का मतलब सेपरेट होना, है ना, कि भाई क्या हो गया, सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए। ब्रेकअप ब्रोकअप बात एक ही है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक है। और ब्रेक इनटू, ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर विदाउट परमिशन। एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कहीं पे भी एंट्री मारने की जब बात होगी, तो वहां पे आप यूज करेंगे किसका, इनटू का। तो भाई चोर क्या करेगा, चोर क्या करेगा भाई, चोर तो शॉप में एंट्री मारेगा, परमिशन लेके थोड़ी मारेगा, चोरी करने का मोटिव से मारेगा, नहीं करेगी। सिद्धार्थ भाई पहले सिलेक्शन लो, है ना। जब तुम्हारा वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, खुद से फोन आएंगे, गारंटी है अपनी, आज लिखवा के ले लो। मेरिट लिस्ट में नाम जैसे ही आ जाए तुरंत स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, कुछ मैसेज वैसेज नहीं, फोन पे फोन, उसके उसके घर वालों के, रिश्तेदारों के, सबके आएंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो भाई पहले फोकस करो सिलेक्शन पर। नेक्स्ट, माई फादर इंसिस्टेड मी ब्लैंक स्पेस प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम। देखो इंसिस्ट की बात कर रहा है, और इंसिस्ट के साथ हमने डिस्कस किया था फिक्स प्रीपोजिशन क्या, ऑन। कह रहा लॉयन को मार दिया किससे, गन से मार दिया। 25 नंबर का नहीं आता नालायक, 20 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन। देखो गन क्या है, वेपन। और किसी भी वेपन या इंस्ट्रूमेंट की जब बात करेंगे, कल वाले सेशन में सीखा था ना, वेपन इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, विद का यूज करेंगे। वेपन इंस्ट्रूमेंट के लिए, वेपन या इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का अपन यूज करेंगे भाई।
नेक्स्ट, ही इज कन्फाइंड ब्लैंक स्पेस बैड बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, है ना। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, कन्फाइंड का मतलब है लिमिटेड, सीमित। कन्फाइंड, लिमिटेड, टू अपन इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे ना। कन्फाइंड टू, लिमिटेड टू, सीमित होने की जब बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जरा बताओ। सी वॉज नाइदर असेम्ड ब्लैंक स्पेस नॉर सॉरी फॉर हर डीड्स। असेम्ड मतलब शर्मिंदा, शर्मिंदा होने की बात करें ना। असेम्ड के साथ में ऑफ अपन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। असेम्ड के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और ना ही सॉरी मांग रही है भाई अपने डीड्स, अपने कर्मों के लिए। तो ऑफर फॉर विच ऑप्शन? डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डेल्टा। नेक्स्ट, रेस्क्यूड द चाइल्ड ब्लैंक स्पेस डेंजर। देखो रेस्क्यू की जब बात करेंगे ना, रेस्क्यू, प्रिवेंट, रिफ्रेन, एब्स्टेन, है ना। बचने बचाने की जब भी बात होगी, बचने बचाने की जब भी बात होगी तो फ्रॉम अपन इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे ना। फ्रॉम अपन इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे। रेस्क्यू, प्रिवेंट, रिफ्रेन, एब्स्टेन, फ्रॉम जो है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। गुड, देखो गुड की जब बात करेंगे ना, गुड के साथ में एट भी आता है और गुड के साथ में फॉर भी आता है। जब किसी काम में अच्छे होने की बात की जाएगी तो गुड एट समथिंग, और गुड फॉर कब आता है? जब बात होगी समथिंग इज गुड फॉर समथिंग, है ना। इसका भी आके एक एग्जांपल आएगा गुड फॉर वाला, तो वो भी तुम्हें समझाऊंगा वहां पे ना। समथिंग इज गुड फॉर समथिंग की बात होगी तब तो फॉर, और गुड एट समथिंग के लिए एट। तो गुड एट किस में बढ़िया है? गुड एट इंग्लिश, और वीक किस में? हिंदी में। सी फॉर चार्ली। क्या बता यार, तुम लोग तो होशियार हो, बहुत सारे बच्चे हैं ना, सही आंसर भी कर दे रहे हो यार, गजब। डेडिकेटेड के साथ में भाई प्रीपोजिशन टू, डेडिकेट कर दी किस लिए, है ना, नेशन की सर्विस के लिए अपनी जीवन डेडिकेट कर दिया। द फादर डिप्राइव्ड द सन ब्लैंक स्पेस ऑल ही हैड, है ना। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित करना, बेदखल करना, है ना। कि पिताजी ने भाई साहब क्या कर दिया? बेदखल कर दिया बेटों को जो भी उसके पास था उन सब से ना। डिप्राइव्ड द सन ऑफ ऑल द ही हैड। बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही स्कूफ्ड ब्लैंक स्पेस माई आइडिया। मेरे आइडिया पे क्या कर रहा है भाई? मजाक उड़ा रहा है ना। देखो स्कूफ की बात करें, लाफ की बात करें, मॉक की जब बात करेंगे, है ना, जीर की जब बात करें, हंसने, है ना, स्माइल की जब बात की जाएगी, हंसने मजाक उड़ाने की जब बात होगी, इन सब के साथ मेरे भाई एट जो है फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है। इन सब के साथ बच्चे एट प्रीपोजिशन यूज होगा। और कॉपी में ऐसे नोट डाउन करना, कॉपी में क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉपी में लिख लेना बस, ये वाला क्वेश्चन लिखना ना, ऑप्शन ऑप्शन नहीं लिखना बस। तो भाई इतना देखना है कि हाँ इसके साथ ये आएगा, क्योंकि याद रखने हैं तो, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस इज नॉट एग्रीबल ब्लैंक स्पेस माई हेल्थ। देखो एग्री की बात करें, असेंट की बात करें ना, एग्री असेंट मतलब सहमत। डिसएग्री की बात करें चाहे डिसेंट की बात करें, इसका मतलब असहमत। असहमत, एग्री असेंट, सहमत। क्या क्या यूज कर सकते हैं सर? विद भी आएगा, टू भी आ सकता है बच्चे, और ऑन भी आ सकता है। जब भी किसी पर्सन से सहमत या असहमत होने की बात करेंगे विद आ जाएगा, है ना। अगर किसी पॉइंट मैटर इश्यू पे, किसी भी पॉइंट मैटर या इश्यू पे एग्री डिसएग्री करने की बात करेंगे ना, किसी पॉइंट मैटर इश्यू पे एग्री डिसएग्री करने की बात करेंगे तब ऑन, और पर्सन के अलावा रेस्ट अदर केस की जब बात होगी तो टू। तो ये एग्री कर रहा है भाई, माई हेल्थ, मेरी हेल्थ, कोई पर्सन तो है नहीं, तो विद आएगा नहीं तो क्या जाएगा? टू। पॉइंट मैटर इश्यू की बात कर नहीं रहा, क्या जाएगा? टू। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ब्लैंक स्पेस माई आंसर ना। कह रहा भाई सेटिस्फाइड नहीं है मेरे आंसर से। देखो
सेटिस्फाइड की बात करें और डिससेटिस्फाइड की बात हो, ठीक है, प्लीज्ड की बात हो और डिसप्लीज्ड की बात हो, संतुष्ट है ना, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, प्लीज, डिसप्लीज्ड, कौन सा प्रीपोजिशन अपन यूज करते हैं? विद जो है अपन इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे, विद जो है अपन इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे भाई। अब ये इसका आंसर तो सबका सी आना चाहिए ना, बताया ना मैंने ये। ही डिड नॉट रिप्लाई ब्लैंक स्पेस माई लेटर, मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो रिप्लाई के साथ में प्रीपोजिशन टू, रिप्लाई के साथ बचा प्रीपोजिशन टू। नेक्स्ट, प्रिवेंटेड मी गोइंग, देखो प्रिवेंट की बात की थी ना, प्रिवेंट, रिफ्रेन, एब्सटेन, क्या यूज करेंगे? फ्रॉम, बचने बचाने की जब भी बात होगी फ्रॉम अपन प्रीपोजिशन इसके साथ यूज करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट की बात करें मेरे भाई, है ना, ऑन जो है इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा। एक हमने देखा था ना, गुड एट समथिंग और गुड फॉर समथिंग, समथिंग इज गुड फॉर समथिंग, ये वो वाला एग्जांपल है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक तो गुड एट समथिंग होता है, गुड समथिंग इज गुड फॉर समथिंग होने की जब बात होगी। माई फैमिली कंसिस्ट ब्लैंक स्पेस 10 मेंबर्स, देखो कंसिस्ट के साथ में इन भी आता है और कंसिस्ट के साथ में ऑफ भी आता है। कंसिस्ट ऑफ तो होता है कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब होता है मिलकर बना होना, मिलकर बने होने की जब बात करेंगे ना, कंसिस्ट ऑफ। और कंसिस्ट इन कब आएगा? जब बसने की बात होगी ना, जब बसने की बात होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला माई हैप्पीनेस, माई हैप्पीनेस इज कंसिस्ट, कंसिस्ट इन योर वेलबींग, है ना, कह रहा मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है, मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है ना, तुम खुश तो मैं भी खुश, तो कंसिस्ट के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे यहां पे ऑफ, कंसिस्ट के साथ में यहां पे प्रीपोजिशन यूज होगा ऑफ, कंसिस्ट इन बसने की जब बात होगी, यहां पे मिलकर बने होने की बात कर रहा है। हिमालय सेपरेट करता है इंडिया को, है ना, सेपरेट इंडिया किससे? फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक्सल, एट भी आता है और इन भी आता है। अगर एक्सल मतलब बढ़िया होना किसी भी चीज में ना, एक्सल मतलब बढ़िया होने की बात करेंगे। अगर किसी लैंग्वेज में बढ़िया होने की बात करेंगे तब तो बच्चे इन आ जाएगा, और लैंग्वेज के अलावा अदर कोई केस की जब बात की जाएगी ना, लैंग्वेज के अलावा अदर केस में आएगा एट, तो सिंगिंग की बात कर रहा है तो एट आ जाएगा, लैंग्वेज में बढ़िया होगा इन आ जाएगा भाई, ठीक है, लैंग्वेज में बढ़िया होगा इन आ जाएगा। राहुल वॉज मैरिड ब्लैंक स्पेस सीता ब्लैंक स्पेस एज ऑफ 16, देखो मैरी मतलब शादी करना, और मैरी यूज हुआ अगर एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में ना। अभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है ये अपन वॉइस के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल फिलहाल के याद रखना, एक्टिव वॉइस में यूज होगा तो कोई प्रीपोजिशन इसके साथ यूज नहीं करेंगे, पैसिव वॉइस में यूज होगा तो टू आ जाएगा। पैसिव वॉइस की पहचान होती है बी प्लस V3। अब ये बी प्लस V3 का क्या मतलब है? बी प्लस V3 अपन डिटेल में पढ़ेंगे, कहां पे डिटेल में अपन पढ़ेंगे? जब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा? जब आपको वॉइस पढ़ाऊंगा। अभी के लिए याद रखना पैसिव वॉइस में ये, क्यों? बिकॉज बी प्लस V3 की बात कर रहा है तो टू आ गया, और एट, टू और एट, विच ऑप्शन? चार्ली, विच ऑप्शन? चार्ली, बहुत बढ़िया। ही डाइड ब्लैंक स्पेस टीबी, टीबी से मर गया, टीबी क्या डिजीज है, और डिजीज से मरने की जब बात होगी ऑफ, डिजीज से मरने की जब बात होगी ऑफ। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं, ओनली ग्रेजुएट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए ना, तो एलिजिबल के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे फॉर का, एलिजिबल फॉर समथिंग। एडिक्टेड, किसी भी चीज की लत लगने की बात करेंगे ना तो एडिक्टेड के साथ में प्रीपोजिशन आता है टू, एडिक्टेड के साथ बच्चा फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगा टू।
ही इज प्रोफिशिएंट, भाई प्रोफिशिएंट मतलब बढ़िया होना ना, निपुण होने की जब बात करते हैं ना, प्रोफिशिएंट मतलब बढ़िया होना, निपुण होना। प्रोफिशिएंट के साथ में इन फिक्स प्रीपोजिशन आता है। इन्वॉल्व, किसी चीज में शामिल होने की जब बात करेंगे ना, इन्वॉल्व इन। ब्लाइंड का केस देखना भाई, इंसान देखो तीन तरीके से अंधा हो सकता है। कोई एक आंख से अंधा हो सकता है, कोई दोनों आंखों से अंधा हो सकता है, और कोई आंख के अलावा किसी और चीज में भी अंधा हो सकता है। अगर कोई इंसान एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन वन आई। दोनों आंखों से अगर अंधे होने की बात है तो वहां पे यूज करेंगे बोथ दी आईज। और आंख के अलावा मेरे भाई, आंख के अलावा किसी और चीज में अंधा होने की बात है, बोलते हैं ना यार ये उसके प्यार में अंधा है, ये उसके प्यार में अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता, ये वो ना। तो आंख के अलावा किसी और चीज में अंधा होने की बात करेंगे टू। तो फॉल्ट पे अंधा, उसकी गलतियों पे अंधा है भाई, तो क्या जाएगा, टू आ जाएगा। क्या जाएगा, टू आ जाएगा। अकल से अंधा, हाँ कल से अंधा भी हो सकता है, नो डाउट है ना, आंख के अलावा किसी और चीज में अंधा हो। समझे? तो आंख से अंधे भले हो जाना, किसी और चीज में अंधे नहीं होना है तुम्हें ना। आई कांट गिव हिम क्रेडिट फॉर सक्सेस, है ना। अक्यूज्ड, अक्यूज का मतलब आरोप ना, बताया था ना, अक्यूज अक्विट, क्या यूज करेंगे, ऑफ। ऑब्लिक का केस भी देखा था ना, ऑब्लिक का केस देखा था, ग्रेटफुल ऑब्लिक्ड, आभारी होना। पर्सन के लिए ऑब्लिक्ड होने की बात करेंगे टू, किसके लिए है तो फोर, टू और फोर। ऑब्लिक्ड ग्रेटफुल दोनों सेम केस। पैसे के लिए अंधे हो भाई साहब, गजब। शी वॉज बोर्न ऑन द 11th ऑफ जुलाई। देखो जब भी आपके पास में किसी भी नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे या डेट की जब बात होगी ना, तब उसके साथ में आ जाएगा ऑन। नेम ऑफ द डे क्या समझते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे। डेट जैसे 11 जुलाई की बात कर रहा है तो ऑन आ गया, ऑन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो भाई, है ना, क्या हो बच्चे, इस नेम ऑफ द डे या डेट के पहले क्या हो आपके पास में, कोई एडजेक्टिव की अगर बात कर दी जाएगी तो फिर वहां पे आप ऑन का यूज नहीं करेंगे। आई हैव नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में इन। 1 जुलाई बोर्न हो भाई, गजब। भाई सर्विस जो बेईमान क्लर्क थी उसको क्या कर दिएगा, डिस्पेंस विद, डिस्पेंस के साथ में विद बताया था ना। डिस्पेंस विद का मतलब एंड कर देना, समाप्त कर देना। और यू कैन अपील, अपील कर सकते हो टू, है ना, अपील टू समवन, अपील टू द हायर कोर्ट एंड अप्लाई के साथ में फॉर। डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सजावट की जब बात करते हैं बच्चे ना, डेकोरेटेड के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे विद। डेकोरेटेड के साथ में प्रीपोजिशन यूज करेंगे आप विद। गिल्टी, गिल्टी के साथ में ऑफ आ जाएगा, गिल्टी ऑफ लाइंग भाई, है ना। और नेहरू वॉज फॉन्ड, फॉन्ड का मतलब शौकीन होना किसी भी चीज का ना, तो और फॉन्ड के साथ में आप प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। फॉन्ड के साथ मेरे भाई प्रीपोजिशन यूज करते हैं गाइस, क्या, फॉन्ड के साथ में प्रीपोजिशन यूज होगा ऑफ। ठीक है। अच्छा अब कुछ ओमिशन के केस और आते हैं, ओमिशन वाले केस और देखना ना, ओमिशन के बच्चे केस आते हैं, उनको जरा समझिएगा सभी बच्चे। ओमिशन के केसेस क्या क्या है वो भी देखिएगा ना, ये तो फिक्स वाले केसेस थे।
ओमिशन वाले से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कहाँ गया भाई पेज मेरा यार। देखो इधर ही मैं समझा देता हूँ, उधर ही समझा देता हूँ यार ना, फिर इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा। देखो जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला राहुल इज गोइंग टू होम, और एक और सेंटेंस मैंने लिखा राहुल इज गोइंग टू हिज होम। क्या लगता है कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? अग्निवीर में फॉर्म भरा और एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में भरा है, तो दोनों का एग्जाम वो तुम्हें जब एडमिट कार्ड आएगा तब क्लैरिटी लगेगी कौन से का एग्जाम किस दिन है। देखो इसको जरा समझना, इसको मेरे भाई समझना। अपने पास में कॉन्सेप्ट होता है वर्ब्स ऑफ मोशन का, वर्ब्स ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। वर्ब ऑफ मोशन की जब बात करेंगे और होम की अगर बात हो रही है तो उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन अपन यूज नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लेता है यहां से। लेकिन अगर मान लो वर्ब्स ऑफ मोशन की बात हो रही है, वर्ब ऑफ मोशन की बात हो रही है, और होम के पहले, होम के पहले अगर बच्चे अपने को कोई डिटर्मिनर मिल जाए तो फिर वहां पे टू आ सकता है। अब ये सर वर्ब्स ऑफ मोशन कौन कौन सी है? वर्ब्स ऑफ मोशन कौन कौन सी है? वर्ब्स ऑफ मोशन मेरे भाई वो वर्ब है जो मोशन को डिनोट करते हैं, जिससे गति का पता चलता है, जैसे गो, कम, रन, अराइव, ऑन द वे, है ना। गो, कम, रन, अराइव, ऑन द वे, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी वर्ब्स ऑफ मोशन है, ये मोशन को डिनोट करती हैं। तो भाई देखो पहले वाले में तो टू आने से रहा, लेकिन दूसरे वाले में होम के पहले डिटर्मिनर दे रखा है, तो टू यहां पे आ जाएगा। दूसरे वाला सही है, पहले वाला गलत है। यार गजब, तुम लोग तो होशियार हो गए भाई, सब बच्चों को इतना बढ़िया तरीके से आंसर आ रहा है। गजब हो भाई, गजब कर दे रहे हो तुम तो। नेक्स्ट देखिएगा भाई, एक और प्यारा सा ओमिशन का केस है। प्लीज सेंड मी, क्या सेंड करना है? देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैंने बोला व्हाट आर यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इन दिस इवनिंग, what are you going to do in this evening? और नो एरर वी हैव डी ऑप्शन। एक ही पेपर होगा भाई, पेपर एक ही होगा। इसमें बताओ तुम्हें क्या गलती लगती है? अरे इसमें बच्चा पार्टी तुम्हें क्या गलती लगती है? देखो जब भी अपने पास में बात होगी दिस दैट, दीज दोज, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनके पहले मेरे भाई याद रखना कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। इनके पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। व्हाट आर यू गोइंग टू डू दिस इवनिंग, इन दिस इवनिंग नहीं आएगा। दिस दैट दीज दो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो बात होगी तो प्रीपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। सॉरी। अगला बच्चे एक और प्यारा सा केस आता है ऑर्डर का। इससे भी पेपर में बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दो ही केस है, एक तो ऑर्डर का और अटैक का, और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑर्डर का पूछ लेता है, कई बार अटैक का पूछ लेता है। आते हैं पेपर में क्वेश्चन। क्या है ऑर्डर का? अगर भाई ऑर्डर सेंटेंस में नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और वर्ब की तरह भी, और अगर वर्ब की तरह यूज होगा ना बच्चे तब तो कोई प्रीपोजिशन मैं यूज नहीं करूंगा इसके साथ, और अगर नाउन की तरह यूज होगा तो मेरे भाई इसके साथ में फोर आ सकता है।
ठीक है। अरे होम की बात कर रहा है बिट्टू मेरे भाई, होम की बात, ऑफिस की बात ही नहीं है, होम की बात की है मैंने। ठीक है, देखिएगा जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला राहुल हैज ऑर्डर्ड फॉर अ बॉक्स। और एक और सेंटेंस में लिखता हूं राहुल हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ बॉक्स। बताओ दोनों में से तुम्हें कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है भाई? दोनों में से क्या लगता है, कौन सा सेंटेंस गलत होगा? दोनों में से कौन सा सेंटेंस गलत होगा? देखो पहले वाले की बात करते हैं, राहुल सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है। हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल है सर। यहां पे ऑर्डर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म की यूज है, तो ऑर्डर वर्ब की तरह यूज हुआ है। ऑर्डर वर्ब की तरह यूज होगा तो कोई प्रीपोजिशन इसके साथ यूज नहीं करने वाले। यहां पे मैन वर्ब क्या प्लेस्ड है। एन क्या होता है बच्चे? एन होता है आर्टिकल। और आर्टिकल जब तुम्हें मैंने पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि आर्टिकल का यूज किस लिए किया जाता है। आर्टिकल का सर यूज होगा नाउन के लिए। आर्टिकल का यूज होगा नाउन के लिए, यानी ऑर्डर यहां पे किसकी तरह आ रहा है? ऑर्डर सर यहां पे नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ऑर्डर नाउन की तरह यूज होगा तो फोर आ जाएगा, यानी ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दूसरा बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है, दूसरा ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। ऑर्डर के केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी आता है। एक मेरे भाई इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट और है ओमिशन का, दैट इज अटेक। दैट इज अटेक। अटेक का केस भी बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है बच्चे ना। अटोक भी जो है नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और सेंटेंस में वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है। वर्ब की तरह यूज होगा तो कोई प्रीपोजिशन अपन यूज नहीं करेंगे, नाउन की तरह यूज होगा तो ऑन आ जाएगा। ऑन आ जाएगा। जो पढ़ेगा उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हार्ड होगा पेपर भाई। इसमें पूछने वाली क्या बात है यार। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान। और एक और सेंटेंस में लिखता हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट अटैक ऑन पाकिस्तान। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है भाई? अरे बच्चे बाटी, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? अरे मैं गुस्सा नहीं हूं भाई, मैं तो बता रहा हूं, पढ़ोगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा। दूसरे वाला सही है। देखो पहले वाले में समझना, पहले वाले में इंडिया सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। अटैक जो है सर वर्ब है, बिल्कुल है। सब्जेक्ट और वर्ब, तो वर्ब की तरह यूज हो रहा है भाई। अगर टेक वर्ब की तरह यूज होगा तो प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, ये वाला कैंसिल। अगले वाला, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट अटैक ऑन पाकिस्तान। दा देखो क्या है आर्टिकल। आर्टिकल का यूज किस लिए करते हैं? नाउन के लिए। और रिसेंट मतलब अभी भी की बात कर रहा है तो रिसेंट एडजेक्टिव है, और अटैक यहाँ पे नाउन है। तो अटैक नाउन की तरह यूज होगा तो ऑन आ जाएगा। अटैक नाउन की तरह यूज हुआ तो ऑन आ जाएगा, नहीं दूसरे वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाला सेंटेंस मेरे भाई बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है, क्लियर। अटैक वाला केस भी याद रखना। गॉट इट, चलेगा जी। तो अब जो है सभी देवी और जन सुनिएगा मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात। आज का जो मेरे भाई सेशन है इसको तो हम लोग रखते हैं यहीं तक। तो मैं क्या करना है, जो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं फिक्स प्रीपोजिशन की फॉर्म में, उनको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना और आंसर के साथ में ऑप्शंस मत लिखना। नोटबुक में लिखने हैं बिकॉज ये याद करने वाली चीजें है, लिखोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। तो सभी बच्चों को लिखना है पहली बात तो, ठीक है। इसको बढ़िया से पढ़ना, और उम्मीद करता हूं जो जो चीजें बताई हैं प्रीपोजिशन में बहुत बढ़िया से सभी बच्चों के क्लियर होगी।
बहुत बढ़िया से सारी चीजें क्लियर होंगी, मामला ओपी होगा, ठीक है। और बाकी तुम जुड़ सकते हो यार, है ना, पोल वोल डाउट तुम्हारा कोई है क्या? आज कुछ भी क्या समझ नहीं आया, गुड वाला समझ नहीं आया। गुड के साथ बच्चे एट भी यूज करते हैं ना, एंड है बच्चे, एंड है ना ये। गुड के साथ में एट यूज करेंगे, गुड एट समथिंग की बात करेंगे ना। और गुड फॉर कब आएगा? जब समथिंग इज गुड फॉर समथिंग की बात होगी। दोनों मैंने एग्जांपल कराए हैं। गुड एट इंग्लिश की बात थी, और समथिंग इज ऑयल इज गुड फॉर बर्निंग, है ना, समथिंग इज गुड फॉर समथिंग, ठीक है। हाँ हाँ बच्चे, लगती है, वेटिंग लिस्ट भी आती है। पारस मेरे भाई, अगर इनकेस कुछ भी डाउट हो तो एक बार दोबारा इस रिकॉर्ड लेक्चर को देखना, नोट्स को गो थ्रू करना, फिर भी ना आए अगली क्लास में जरूर पूछना। ठीक है, मजा आ गया। और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि कोई भी अपडेट रहे तुम्हारे काम की, तुम्हारे लायक, तो तुम्हें मिल जाएगा, वो कन्वे हो जाएगा इन सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। चलिएगा फिर, आज के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से सेशन को हम लोग रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, ना। मिलते हैं आप सबसे अगली क्लास में। टिल द टाइम, जय हिंद।